जो ये कहता था एक अकेला सब पर भारी, तो क्यों भाई 38 की जरूरत पड़ गई? कि बुरे दिन ही नहीं, इनके इतने बुरे दिन आएंगे जितने बुरे दिन इन्होंने 9 सालों में इस देश की जनता को दिखाए हैं। देश का तानाशाह इतना डरपोक है कि झूठ के राह पर चल करके तमाम ऐसे आंसू निकालता है और जनता से जो है वोट की भीख मांगने का काम करता है। बार इनको वोट की भीख तो छोड़ो, वोट का टुकड़ा भी इनको नहीं मिलेगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। ये हिंदुस्तान की जो पूंजी इन्होंने अपने झोले में इकट्ठा करके रखी है, उस पूंजी को भी निकालेगी इस देश की जनता, झोला भी छीन लेगी और देश की जनता, देश के तानाशाह को, एक डरे हुए तानाशाह को, डरपोक तानाशाह को यहाँ से भागने नहीं देगी ये देश की जनता। 2024 में जनता एक एक चीज का हिसाब लेने वाली है नरेंद्र मोदी से, जनता एक एक चीज का हिसाब लेने वाली है एनडीए से, और इस देश का नेतृत्व इंडिया के हाथ में देने वाली है। जब एक अकेला सब पर भारी होने की बात करता है, फिर क्यों उसे 38 लोगों की जरूरत पड़ जाती है? 38 दल लेकर के बैठता है वो, और 38 दल में से 24 दल ऐसे जिसका कोई सांसद तक नहीं आज तक। और तो छोड़िए, उस 38 दलों में बगल की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति, सामने वाला सोचता है कि पता नहीं ये कौन से दल का है। एक ही दल में बैठे हुए जब उन लोगों को एक दूसरे का परिचय नहीं मालूम है, कौन से दल, काहे जरूरत पड़ गई आपको 38 दलों की? जो ये कहता था एक अकेला सब पर भारी, तो क्यों भाई 38 की जरूरत पड़ गई? आपको इंडिया से इतना डर है क्या? इंडिया से इतना खौफ खाते हो क्या? या इंडिया से नफरत है आपको? क्योंकि नफरत तो आप इंडिया से बहुत पहले से कर रहे हो, आज खुल करके सामने आ रही है। लेकिन जो मीटिंग हुई है मुंबई में, वो मीटिंग 2024 में एनडीए को जड़ से उखाड़ने के लिए बहुत मजबूती से आगे बढ़ी है। वो एक सफल कदम है 2024 के इलेक्शन के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जैसा चेहरा है, उनकी एक छवि है, विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है। अरविंद केजरीवाल पार्टी के लोग बोल रहे हैं भैया अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे, कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं राहुल गांधी बनेंगे, नीतीश कुमार अलग लड्डू खा रहे हैं। देखिए, ये विपक्ष में कोई नहीं कह रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है जो अलग अलग कह रही है। भाजपा तो ये कह रही है कि हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कद्दावर नेता, एक कद्दावर मंत्री नितिन गडकरी तो कह रहे हैं कि भाई मोदी को हटाओ तो शायद थोड़ी बहुत सीटें आपको मिल जाएंगी। अगर मोदी को नहीं हटाओगे तो ऐसा नहीं हो कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी जगह चली जाए जहां से जिंदगी में कभी निकल करके बाहर ना आ पाए। क्या लग रहा है, जो इंडिया की मीटिंग हुई, 3 बैठकें हुई, इससे बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए? 100% उनके बुरे दिन की गिनती तो पटना से शुरू हो गई थी, पटना से शुरू हुई थी, बेंगलोर में जाकर के वो कंफर्म हुई, और मुंबई में वो पूरी तरीके से कंफर्म हुई कि इनके बुरे दिन ही नहीं, इनके इतने बुरे दिन आएंगे जितने बुरे दिन इन्होंने 9 सालों में इस देश की जनता को दिखाए हैं। अब इस देश की जनता ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि इस देश के तानाशाह के झोले में बहुत कुछ है। जो हर बात पे ये कहता था कि मुझे क्या दिक्कत है जी, हम तो झोला उठा के निकल देंगे, लेकिन इस देश की जनता बहुत अच्छी तरीके से जान चुकी है उसके झोले में इस हिंदुस्तान का बहुत कुछ है। ये हिंदुस्तान की जो पूंजी इन्होंने अपने झोले में इकट्ठा करके रखी है, उस पूंजी को भी निकालेगी इस देश की जनता, झोला भी छीन लेगी और देश की जनता, देश के तानाशाह को, एक डरे हुए तानाशाह को, डरपोक तानाशाह को यहाँ से भागने नहीं देगी ये देश की जनता। ऐसा क्यों लगता है, डर गए मोदी जी? वो तो एकदम मिसाल कायम कर रहे हैं। हमने तानाशाह बहुत देखे हैं, लेकिन डरपोक तानाशाह पहली बार देखा है, पहली बार देखा है। और ये कोशिश कर रहा है इस देश से भागने की, ठीक उसी तरीके से जैसे इसने तमाम लोगों को, अपने सहयोगियों को इस देश की संपत्ति को लेकर के इस देश से बाहर भगाया, लेकिन इस देश की जनता भागने नहीं देगी। और इस देश का तानाशाह इतना डरपोक है कि झूठ के राह पर चल करके तमाम ऐसे आंसू निकालता है और जनता से जो है वोट की भीख मांगने का काम करता है। लेकिन इस बार इनको वोट की भीख तो छोड़ो, वोट का टुकड़ा भी इनको नहीं मिलेगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। इस देश की जनता ने जितने आंसू बहाए हैं, हर एक आंसू का हिसाब होगा, यही होगा, पाई का हिसाब होगा। पैनिक है क्या बीजेपी में? अरे आपको पता होगा कि सत्र बुलाया गया है, जैसे ही इंडिया की मीटिंग संपन्न हुई तो एक सत्र बुलाया गया है जिसको विशेष सत्र कहा जा रहा है, बल्कि वो विशेष सत्र नहीं है, वो मोदी का पैनिक सत्र है। मोदी के डर की एक मीटिंग है, और जिस मीटिंग में बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान का पैसा बचाने के लिए और हिंदुस्तान को एक नई राह दिखाने के लिए उसमें तमाम फैसले लिए जाएंगे। जब ऐसे फैसले लिए जाते हैं तो उसमें विपक्ष होता है कि नहीं होता है? यहाँ तो विपक्ष से कोई राय मशवरा नहीं, कोई सलाह नहीं, आपस में बैठ करके कौन है इस कमेटी में, कौन नहीं है, क्या फैसला लेंगे, ये डर दिखा रहा है। और आपको एक बात बता दूं,
इस मीटिंग में हिंदुस्तान को सशक्त करने के लिए कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। इस मीटिंग में बैठ करके इंडिया के खिलाफ कैसे रणनीति बनाई जाए, इंडिया को कैसे हराया जाए, इंडिया को कैसे जलील किया जाए, इंडिया को कैसे आतंकवादी संगठनों के साथ जोड़ करके इस हिंदुस्तान की जनता को भ्रमित किया जाए, इसके लिए वहां मीटिंग होने वाली है, ये फैसले लिए जाने वाले हैं। लेकिन आप आतंकी संगठनों की बात कर रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो आए दिन बम धमाके भारत में होते थे, अब नहीं होते हैं। उसका कोई प्रमाण है? एक भी प्रमाण आप दिखा दीजिए। ये सिर्फ वो बातें हैं जो मीडिया के तहत, अखबार के तहत फैलाई गई। एक भी प्रमाण नहीं। और देश की जनता आप जान चुकी है बहुत अच्छी तरीके से कि जितनी भी बातें, इनसे कोई भी बात करो आप, ये नेहरू पे लेके जाएंगे, कोई भी बात करो राहुल गांधी पे लेके जाएंगे, कोई भी बात करो कांग्रेस पे लेकर के जाएंगे। अरे भाई, इस देश की जनता ने बहुत मेहनत करके कांग्रेस को बनाया, कांग्रेस ने बहुत मेहनत करके इस देश की जनता के लिए हिंदुस्तान को बनाया। 70 साल लगे हिंदुस्तान को बनाने में, आपने तो 9 साल में ही खत्म कर दिया। तो रिकॉर्ड तो वही है ना कि जो 9 सालों में उन्होंने किया देश की जनता के लिए, कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई थी। इसी बात का तो सीना ठोकते ना मोदी जी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जो 9 सालों में उन्होंने किया वो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं कर पाया। 9 सालों में उन्होंने इस देश की जनता को इस गर्त में ले जाकर के खड़ा कर दिया। कांग्रेस को 70 साल लग गए, लेकिन कांग्रेस जनता को ऊपर लेके गई, ये नीचे लेके गए। 9 सालों में 45 साल के रिकॉर्ड टूट गए, ये कांग्रेस के 70 साल में नहीं हो पाया। हर चीज इतनी महंगी हो गई, गैस सिलेंडर 1000 के पार कर गया, कांग्रेस के 70 साल में नहीं हो पाया। डीजल पेट्रोल शतक पर मार करके ऊपर चला गया, कांग्रेस के 70 सालों में नहीं हो पाया। 9 सालों में हो गया बीजेपी के। उसमें आप देखिए कितने किसान आत्महत्या करते रहे 9 सालों में। इसी सरकार ने यह वायदा किया था आय दोगुनी करने का, जुमला साबित हुआ पूरी तरीके से। ये 70 साल में नहीं हो पाया कांग्रेस में, लेकिन 9 साल में करके दिखाया मोदी। लेकिन बिना नियत और नेता के कैसे जीतेंगे? भारतीय राजनीति जो है वो नेताओं पे आधारित होती है, नेता देखकर वोट पड़ता है। किसको वोट देगी जनता? ये तो सवाल दिमाग में आता ही नहीं आता। बिल्कुल, क्यों नहीं आता है? तो ऐसा नहीं है, हमारे इंडिया का जो गठबंधन है उसका चेहरा समय आने पर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल अभी इस हिंदुस्तान की जनता सिर्फ एक मूड में है कि हम बीजेपी के खिलाफ वोट डालेंगे, हम मोदी के खिलाफ वोट डालेंगे, हम तानाशाह के खिलाफ वोट डालेंगे। और उसका कारण है क्योंकि इस हिंदुस्तान के एक ऐसे तानाशाह जो डरपोक तानाशाह है, जिसने इस हिंदुस्तान की जनता को अपने मैनिफेस्टो से डिलीट कर दिया। उसके मैनिफेस्टो में अंबानी भी है, उसके मैनिफेस्टो में अडानी भी है, उसके मैनिफेस्टो में हर पूंजीपति है जो इस देश की जनता को गरीब बनाने के लिए दिन रात काम कर रहा है, लेकिन जनता नहीं है। नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं मोदी जी विदेश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी अडानी के प्रधानमंत्री। उसमें कोई दोहराई नहीं है। हम लोग तो नारा लगा रहे हैं इस समय कि इस बार इंडिया का प्रधानमंत्री बनेगा, अडानी का प्रधानमंत्री हारेगा। तो अडानी के प्रधानमंत्री हैं वो, नरेंद्र मोदी अडानी के प्रधानमंत्री भी हैं, नरेंद्र मोदी अडानी के स्पीकर भी हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं है, कुछ छिपा हुआ नहीं, बिल्कुल पानी की तरह साफ है।